इंदौर की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर वासियों को कई तरह की राहत दी है। इंदौर में आज से थोक बाजारों की किराना और ग्रोसरी की दुकानें 5 दिन खुल पाएंगी। किराना दुकानें खोलने का वक्त सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रहेगा। वहीं अब चोइथराम मंडी में सिर्फ प्याज ही मिलेंगे। वहीं दूसरी अनाज मंडियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खरीद बिक्री की अनुमति दी गई है। स्टेशनरी की दुकानें भी शहर में 5 दिन खुलेंगी। इंदौर में अब निर्माण कार्य हफ्ते में 6 दिन किए जा सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकेगी। अब होम डिलीवरी की तरह सैलून वाले भी घर हेयर कट कर सकेंगे। फोटोग्राफर, फोटो फ्रेम बनाने वाले दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। सीए, सीएस, टैक्स कंसल्टेंट, ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों को भी खोलने की छूट दी गई है। ये फैसला रविवार को शाम को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया। इंदौर में 15 जून तक शादियां प्रतिबंधित हालांकि रहेंगी। तो इंदौर में अनलॉक से ये राहत और इसमें कुछ और नरमी बरती गई है, लेकिन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो तमाम एसओपीज़ हैं जो कि इसके मद्देनज़र जारी की गई हैं, उसकी पालना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। राजधानी भोपाल में आज से दोबारा सामान्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 2 दिन के वीकली लॉकडाउन के बाद आज भोपाल फिर से अनलॉक होगा। प्रशासन ने शनिवार रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगाया था। आज से राजधानी में किराना, फल, सब्जी, आटा चक्की की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल दुकानें शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे, लेकिन रात 10 बजे तक यहां टेक होम की भी सुविधा होगी। इसके साथ ही पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जिले वासियों को प्रशासनिक गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। 2 दिन के वीकली लॉकडाउन के बाद आज से एक बार फिर से राजधानी अनलॉक होगी, लेकिन इस अनलॉक के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, आम लोगों की और प्रशासन की भी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रमोद, 2 दिन का वीकली लॉकडाउन और आज से एक बार फिर से राजधानी अनलॉक होगी, क्या तस्वीर, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां? देखिए, प्रशासन सख्त है, पुलिस सड़कों पर रहेगी, बेवजह आवाजाही ना हो, संक्रमण की चैन को तोड़ा जाए। और शनिवार और रविवार का जो वीकली लॉकडाउन सरकार ने इसलिए फैसला लिया है, ये दोनों दिन अमूमन छुट्टियां रहती हैं दफ्तरों की और भीड़ इकट्ठा होने की संभावना रहती है। और जब भीड़ इकट्ठा होगी तो संक्रमण का कहर बरप सकता है। इसी मद्देनजर सरकार ने वीकली 2 दिन का लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। अब देखिए, 2 दिन का जो कोरोना कर्फ्यू है वो खत्म हो गया है। आज से राजधानी फिर से अनलॉक होगी और जो पाबंदियों के बीच जो दुकानें खोली जाएंगी, देखिए वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, ये प्रशासन की मंशा है। और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीमें जगह जगह तैनात रहेंगी। पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम बनाई है, तो देखिए तमाम उन क्षेत्रों में नजर रखेगी, निगाह पैनी रखेगी जहां पर भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो सब्जी बेचने का जो क्षेत्र है, बिक्री एरिया है, वहां पर सुबह सुबह भीड़ लग जाती है, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके अलावा कई और जो दुकानें हैं वहां पर भीड़ ना लगे, ये अहम जिम्मेदारी है प्रशासन की। और प्रशासन इसी को देखते हुए देखिए चौकन्ना है और जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, सड़कों पर टीम तैनात है। और बेहद अहम ये है कि राजधानी भोपाल में तफरीबाजों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सड़कों पर नजर आएगी क्योंकि ये और बहुत ज्यादा सड़क महत्वपूर्ण हो जाता है पर चलाने का लोगों पर यहाँ पर नजर रखी जाए जो कि कहीं ना कहीं जो एसओपीज हैं, जो कि गाइडलाइंस है, उसको फॉलो नहीं करते। और उन लोगों पर कार्रवाई की भी जरूरत है ताकि वो लोग समझे कि सख्ती आपकी सुरक्षा के लिए बढ़ती जा रही है। प्रमोद, बने रहिएगा। एक और अहम जानकारी है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में आज से बीसीएलएल की बसेस नहीं चलेंगी। नगर निगम पर बस ऑपरेटर का करीब 6 करोड़ रुपए बकाया है। पैसा न मिलने से बस ऑपरेटर्स ने वाहनों को नहीं चलाने का फैसला लिया है। अनलॉक के बाद 2 जून से बसेस को चलाने की अनुमति मिली थी, लेकिन अब इन बसेस के पहिए फिर से थम जाएंगे। बताते चले कि राजधानी भोपाल में बीसीएलएल की 142 बसेस संचालित होती हैं, लेकिन अब ऑपरेटर्स की ओर से यह फैसला लिया गया है
राशि बकाया होने की वजह से उन्होंने ये फैसले लिए हैं। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अनलॉक तो राजधानी हो गई, लेकिन परेशानियां लोगों की अभी भी बढ़ सकती हैं क्योंकि अब बस के पहिए थम जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके अनुसार अब राजधानी भोपाल में लो फ्लोर BCCL बस नहीं चलेंगी और सबसे ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी तो जो राजधानी भोपाल में लोकल जो यात्रा करते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो लो फ्लोर रेड बस होती है उनमें यात्रा करना बेहद सस्ता होता है, कम समय में एक जगह से दूसरी जगह लोग यात्रा करते हैं। लेकिन अब नगर निगम पर जो बकाया राशि ना देने के चलते ये जो मैनेजमेंट है, बस प्रबंधन है, उसने ये फैसला लिया है कि आज से वो राजधानी भोपाल में लो फ्लोर बसें नहीं चलाएं, इनके पहिए थम जाएंगे और पहिए थमने से लो फ्लोर बसों के सबसे ज़्यादा दिक्कतें राजधानी भोपाल के यात्रियों को होगी। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका इस जानकारी के लिए। बने रहिएगा, एक और अहम खबर मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है, ऑक्सीजन सप्लाई में MP को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है लगातार। CM शिवराज सिंह अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी इस बाबत करने वाले हैं। ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की लागत पर यहां पर चर्चा हो सकती है। ASU प्लांट में निवेश के प्रस्तावों पर भी ये बात हो सकती है। तो अपने आप में ये मीटिंग बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर MP बने, इस दिशा में तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसले, और ऐसे में क्योंकि आने वाली तीसरी लहर जिसकी आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्या मायने इस मीटिंग के, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगना है और जिन उद्योगपतियों ने मंशा जताई थी पूंजी निवेश करने की, उन प्रस्तावों को लेकर मुख्यमंत्री आज दोपहर 11 बजे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। एक बेहद अहम मीटिंग रहने वाली है अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की, क्योंकि पिछले दिनों जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी निकल कर सामने आई थी, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि भविष्य में प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और प्रदेश को ऑक्सीजन आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, कई जगह ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो गए और जो बड़े उद्योगपतियों ने ऑक्सीजन प्लांट में अपनी पूंजी निवेश करने के प्रस्ताव भेजे हैं, उन प्रस्तावों को लेकर अधिकारियों से चर्चा होगी। बेहद महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन की कमी अति निकट भविष्य में ना हो और जो संभावित कोरोना की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है, उसके मद्देनजर ये अहम बैठक है और जो प्रस्ताव है, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की ये बेहद अहम 11 बजे बैठक होने वाली है। ठीक है प्रमोद, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम खबरों पर विस्तृत रूप से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। इधर MP में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोविड-19 के 735 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 298, भोपाल में 137, जबलपुर में 56 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शिवपुरी, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर, मंडला, गुना, खंडवा और भिंड में एक मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि बुरहानपुर और अलीराजपुर में एक भी मरीज सामने नहीं आया। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.9% है। 24 घंटे में 1934 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 42 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में 10,103 केस एक्टिव हैं।